इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल द मोस्ट बेनिफिशेंस। इस वीडियो में जो हमने कोड करना है ना, वो ये कोड है। इसमें हमसे कहा जाएगा राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स टू नंबर स्वैप द वैल्यू देन डिस्प्ले। अब स्टेटमेंट को समझ लें। इस स्टेटमेंट में हमको ये कहा गया है कि यूज़र से आपने दो नंबर लेने हैं, दो नंबर लेके फिर उन्हें स्वैप करवा के डिस्प्ले करवा दिया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि यूज़र से जो हम ए में वैल्यू पुट करेंगे ना, वो बी में चली जाए और जो बी में वैल्यू होगी वो ए में चली जाए। ये मतलब आप लोग जब कोड करेंगे मैं आपको मज़ीद क्लियर कर दूंगा, लेकिन अभी आप स्टेटमेंट समझें। स्टेटमेंट में ये है कि प्रोग्राम लिखें जिसमें दो नंबर हो, उनको स्वैप करवा दिया जाए और फिर डिस्प्ले करवाया जाए स्क्रीन पे। तो चलते हैं कोड की जानिब। बेसिक स्ट्रक्चर मैंने पहले ही लिख लिया था टाइम बचाने के लिए। तो हम लोग ऐसा करते हैं, डेटा टाइप ले लेते हैं वेरिएबल, इंट वेरिएबल ले लेते हैं। ये डेटा टाइप है ए, बी और सी। ये मैंने तीन लिए हैं, इसकी एक रीज़न है, ये मैं आपको बताऊंगा। दो नंबर तो हमें चाहिए, एक ए और एक बी। सी क्यों लिए ये भी आपको बताते हैं, लेकिन पहले नंबर लिख लें। जैसे कि यहाँ पे हम यूज़र से कहते हैं कि भाई सी आउट करवाओ नंबर 1, इंटर द वैल्यू ऑफ ए। यूज़र से हम कह रहे हैं कि ए की वैल्यू इंटर करें और सीन करवा देते हैं इधर ए ही। और यूज़र से हम एक वैल्यू और ले लेते हैं कि सी आउट करवाए इंटर द वैल्यू ऑफ बी। इंटर द वैल्यू ऑफ बी सीन करवा देते हैं इधर ये बी को हुई। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने तीसरा वेरिएबल क्यों लिया है। देखें, एक में तो ए की वैल्यू स्टोर करवा दी है, बी की इसमें वैल्यू स्टोर करवा दी है, सी वेरिएबल क्यों लिए है। हमारे पास मैं आपको एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ कि शायद मैं अपनी बात आप लोगों को इधर समझा सकूँ। पेंट ओपन कर लेता हूँ मैं। लेट हमारे पास एक ये मैं ग्लास बना रहा हूँ, आप पॉइंट जस्ट ले लीजिएगा। ये हमारे पास तीन गिलास हैं। ये ए कह लेते हैं हम लोग इसको, ये ए कह लेते हैं इसको, ये जो हमने वेरिएबल ली हुई ये बी और ये सी। तो ये मैंने तीन वेरिएबल लिए हुए हैं। अब ये दोनों फिल हैं, भरे हुए हैं ग्लास, ये दोनों ग्लासेस, ये ग्लास भी और बी भी। हमने इनकी वैल्यू स्वैप करवानी है। अगर मैं बी को इसके अंदर यहाँ से ही उंडेल दूंगा तो ये जो बी में पहले ही मटेरियल है वो किधर जाएगा। या इस तरह भी हो सकता है कि मैं ए को इधर उंडेल दूंगा इसमें, तो ये जो बी में पहले ही वैल्यू पड़ी हुई है कहाँ पे जाएगी। तो हम क्या करेंगे, एक थर्ड वन जो थर्ड पर्सन होगा या जहाँ पे हमने एक थर्ड जो वेरिएबल लिया हुआ है, हम लोग इसका यूज़ करेंगे। कैसे कि हम लोग क्या करेंगे, ए में जो भी चीज़ पड़ी हुई है वो हम लोग सी में डाल देंगे, अब ए हो गया खाली। फिर हम लोग क्या करेंगे, ए खाली हो गया, बी में जो चीज़ पड़ी हुई है वो डाल देंगे ए में। अब ए का जो भी मेमोरी थी या जो भी चीज़ थी वो चली गई है सी में और बी वाली चली गई है ए में। अब बी खाली है। अब जो सी में जो भी चीज़ पड़ी हुई है वो हम डाल देंगे इसमें बी में। तो ऐसे ये वैल्यू स्वैप होंगी। एक दफ़ा मैं आप लोगों को दोबारा समझा देता हूँ। ये 3 ग्लासेस हैं, ये 2 जूस से भरे हुए हैं। हम ये ऑरेंज जूस है, ये मैंगो जूस है। आप लेट एग्जांपल ले लें। मैं चाह रहा हूँ कि ये मैंगो जूस इसमें चला जाए और ये इसमें चला जाए, लेकिन ये पहले ही फिल है। तो कैसे हम लोग करेंगे, अब इसको खाली करने के लिए हमें एक थर्ड ग्लास की ज़रूरत होगी। वो मैंने इसमें सी में डाल दिया, ए खाली हो गया।
अब जो बी में जो जूस था वो मैंने इसमें डाल दिया, अब बी खाली हो गया। अब जो सी में चीज़ पड़ी हुई थी जो बी की थी वो मैंने अब बी में डाल दी, अब ये स्वैप हो गई है। यही रीज़न थी कि मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल लिए थे। अब मैं क्या करूँगा, सी को वैल्यू एलोकेट करवा दूँगा, ए वाली असाइन करवा दूँगा, सॉरी आप लोगों को ज़्यादा समझ आएगी। ये असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। मतलब अब जो सी जो ए में कुछ भी पड़ा हुआ था वो सी में चला गया, अब ए खाली है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ए को असाइन करवा देंगे बी की वैल्यू। होप सो कि आपको पॉइंट समझ आ रहा होगा। सी एक खाली वेरिएबल था, उसमें हमने वैल्यू असाइन करवा दी ए की, ए अब खाली हो गया था तो उसमें हमने वैल्यू असाइन करवा दी बी की। इसी तरह से अब बी खाली हो गया तो जो सी में पड़ा हुआ था वो हम बी को एलोकेट करवा देते हैं, बी मतलब असाइन करवा देते हैं, बी इज इक्वल टू सी। ठीक हो गया, तो ये वैल्यू असाइन करवा दी है। यहाँ पे हम लोग एक लाइन और लिख लेते हैं, सी आउट करवा देते हैं ताकि पता चले कि हमने नंबर क्या हैं जो वो इंटर किए हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं योर नंबर इज बिफोर स्वैप, कि स्वैप से पहले ये हैं भाई, बिफोर स्वैप। तो ए कर देते हैं हम, ए ई, यहाँ पे हम लोग ई ये वाला साइन यूज़ कर लेते हैं, ए यहाँ पे हम लोग एंड लिख देते हैं, ए एंड बी। तो इसको हम रन करके देखते हैं। ए में हम लोग देते हैं 12, बी में लिख देते हैं 13। अब ये हमारे पास आ गया योर नंबर इज़ बिफोर स्वैप 12 एंड 13। ये नीचे वाला इस पे इम्प्लीमेंट तो हो रहा है लेकिन इसकी सी आउट हमने अभी करवाया ही नहीं, तो अब हम लोग सी आउट करवा देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लिखेंगे योर नंबर आफ्टर स्वैप, इनको सी आउट करवा देंगे। हम जस्ट यही लिख देना इधर ये वाली लाइन, बल्कि मैं इसको ही कॉपी करके लिखता हूँ। यहाँ पे जस्ट बिफोर की जगह पे हम लोग लिखेंगे आफ्टर स्वैप। अब हम इसको रन करेंगे तो ये ए की जगह पे जो बी की वैल्यू होगी वो आएगी और जो बी की जगह पे होगी वो ए की वैल्यू आएगी। अभी देख लेते हैं, जैसे 12 13, ये देखिए योर नंबर इज़ बिफोर स्वैप 12 एंड 13 एंड योर नंबर इज़ आफ्टर स्वैप 13 एंड 12। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन ब्रेक करवा लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा पॉइंट हमें क्लियर ताकि और हो जाए। 12 और 13, ये देखें अब आपको मज़ीद क्लियर होगा। योर नंबर इज़ बिफोर स्वैप 12 एंड 13, योर नंबर इज़ आफ्टर स्वैप 13 और 12, कि मतलब जो ए की वैल्यू थी वो बी में चली गई और जो बी की वैल्यू थी वो ए में आ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के एग्ज़ाम के लिहाज से, तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह देख लेने। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा।